आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 26 जनवरी और 27 जनवरी को भारत में क्या बदलाव मौसम में हो सकता है। आज भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया और गणतंत्र दिवस के समारोह में आज के परेड में आज हमें देखने को मिली मौसम विज्ञान विभाग की झांकी, जिसके 150 साल पूरे हुए मौसम विज्ञान भवन के। तो इस उपलक्ष्य में मौसम विज्ञान और मौसम विभाग की जो अब तक की उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी इसमें दर्शाया गया था। और संयोग ये था कि आज आकाशवाणी के लिए कमेंट्री करते समय मैं जब कमेंट्री कर रहा था तो मौसम विज्ञान विभाग की झांकी के बारे में विवरण मैंने दिया है। उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ और ऑडियो के साथ। तो फिलहाल क्या कुछ बदलाव मौसम में हो सकता है अगले 24 घंटों 27 जनवरी के दिन, आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे का हिस्सा है भारत के, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का, हिंद महासागर का रीजन, इन भागों पर काफ़ी बादल बने हुए हैं और काफ़ी सक्रियता यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये कहीं ना कहीं संभावना है कि लानीना का इम्पैक्ट हो सकता है भारत के ऊपर। ये सिचुएशन प्रभावशाली हो सकती है बशर्ते बाकी परिस्थितियां अनुकूल हों। तो अभी सिचुएशन ये है दोस्तों कि जब WD आगे निकल चुके हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल हैं, बाकी कुछ संभावना नहीं है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं। चाहे वो राजस्थान और गुजरात हो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा छत्तीसगढ़ का रीजन हो, इन सभी भागों में तेज़ हवाएं चल रही हैं। और इन हवाओं में प्रभाव इतना है कि बंगाल की खाड़ी से किसी सिस्टम को यहाँ से उठने नहीं दे रही हैं या कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पर कोई सर्कुलेशन बन जाए या एंटी सर्कुलेशन बन जाए तो यहाँ पर कई जो समुद्री जो क्षेत्र हैं, इन जगहों से नमी ज़मीनी भागों पर आनी शुरू हो जाएगी और ये जो नमी यहाँ पर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के ऊपर है, उसका सपोर्ट यहाँ पर मिले और बहुत बारिश हो। फिलहाल जल्दी ही बदलाव होने वाला है। 29 जनवरी से तमाम जगहों पर बादल पहुंचने वाले हैं। पूर्वी घाट से लेकर के उत्तर भारत में पहाड़ों पर WD आने वाला है, तो बहुत कुछ बदलाव होगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। 27 जनवरी को क्या कुछ बदलेगा, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, मेजर चेंज जो इस समय हुआ है वो बिल्कुल साफ और शुष्क मौसम का हुआ है और ये जारी रहेगा 27 और 28 जनवरी को भी देश के अधिकांश राज्यों में। चाहे वो उत्तर में जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद हो, दक्षिण में तमिलनाडु, पुदुचेरी या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो, पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, अरुणाचल में थोड़ी बहुत संभावना भी है, लेकिन बाकी जगहों पर, और साथ में पश्चिम में राजस्थान और पंजाब, महाराष्ट्र, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस समय दिन और रात के तापमान में अंतर काफ़ी हो गया है। अगले 24 घंटों में अनुमान यही है कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो रीजन है वो ड्राई वेदर वाला रहेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के बीच में, और साथ में मैदानी भागों में भी अगर मैं बात करूँ पंजाब की या हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, तो इन जगहों पर भी साफ और शुष्क मौसम की ही संभावना है। कोई चेंज नहीं है मौसम में। और यहाँ से लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा बिहार तक चल रही है और बिहार के साथ साथ झारखंड भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ जिसका जिक्र मैंने किया कि उत्तर से भी हवाएं इस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों पर पहुंच रही हैं। तो इन हवाओं के कारण एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, मौसम साफ और शुष्क रहेगा, बरसात नहीं होगी। पंजाब में पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, अमृतसर और साथ ही चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर और जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और इधर दिल्ली के साथ आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, गया, बक्सर, कैमूर, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, इन सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। सुबह कहीं कहीं पर हल्का कोहरा हो सकता है क्योंकि रात का तापमान थोड़ा सा गिर रहा है। तापमान गिरने की वजह पहाड़ों से होकर आने वाली ठंडी हवाएं हैं और दिन में इसीलिए मौसम गर्म हो रहा है। आसमान साफ होने के कारण तेज धूप हो रही है और उसके चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है और मौसम गर्म हो रहा है। लेकिन रात के तापमान में गिरावट हो रही है क्योंकि हवा में ठंडक है, पहाड़ों से होकर हवा आ रही है, जिसके कारण मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा है और मौसम ठंडा हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावनाएं हैं और बाकी जगहों पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल ड्राई वेदर। गंगेय पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तथा गोवा में शुष्क मौसम, बारिश की उम्मीद नहीं है। और इन जगहों पर भी उत्तर की हवाएं आ रही हैं। कुछ बीच का जो हिस्सा है मध्य भारत में, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा का, यहाँ पर थोड़ी नमी आ रही है। तो कुछ पैची क्लाउड आपको हो सकता है नासिक और आसपास के भागों में, नांदेड़ या
लातूर और बीड़ जालना पर दिखाई दे सकते हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा या उड़ीसा के मध्य भागों पर दिख सकते हैं। उड़ीसा के तटों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे हल्के हल्के, लेकिन अभी यहाँ पर ये बादल कोई करामात नहीं कर पाएंगे और बारिश नहीं दे पाएंगे। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक इलाके, तटीय क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सभी जगहों पर मुख्यतः साफ मौसम, लेकिन दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 29 से जब WD आएगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उससे पहले ही बादल जम्मू कश्मीर पर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख पर पहुंच जाएंगे। और 29 के साथ 29, 30, 31 में कई जगहों पर बरसात और हिमपात की संभावना रहेगी। मैदानी भागों में भी मौसम बदलेगा 31 जनवरी से, और इधर उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर बदलाव 29-30 जनवरी से दिखना शुरू होगा। धीरे धीरे ये बदलाव देश के आंतरिक इलाकों तक भी पहुंचेगा, तो कई राज्यों में बरसात की संभावनाएं बनेंगी, मौसम करवट लेगा। लेकिन इस समय अब अगर तेज़ बरसात हुई, जैसे कि कुछ संकेत भी मिल रहे हैं कि कुछ राज्यों में तेज़ बरसात हो सकती है फरवरी के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान, अगर तेज़ बरसात हुई तो कहीं कहीं पर फसलों को नुकसान भी हो सकता है। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में, मेरे साथ बने रहेगा आप सभी। और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।